एयरपोर्ट की, जिसके बाद 6 आप लोग बता रही हैं घायल 6 लोग जख्मी हो गए हैं। कुछ और अपडेट्स आप जुटाइए, आपका मैं दोबारा रुक करूंगी। मैं महेंद्र माही का रुक कर लेती हूँ। महेंद्र माही, मुझे लग रहा है आप किसी कॉम्प्लेक्स के बाहर हैं, पानी लबालब पीछे भरा हुआ है आपके। सोचिए, जो देश का सबसे महंगा मार्केट कहा जाता है ये अट्टा मार्केट, और नोएडा हाईटेक सिटी का ये हाल है, जहां बड़े बड़े शोरूम है, मल्टीनेशनल बड़े कार के शोरूम है, वहां की स्थिति है। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरीके से रात की बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, ये कहा जाता है कि इस बार जल भराव की समस्या नहीं होगी, मगर ये तस्वीरें हकीकत में बताती है कि किस तरीके से जो नोएडा का सबसे महंगा मार्केट है, जहां हर दिन लाखों लोग आते हैं, वहां की ये तस्वीरें हैं। मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से कि ये जो मेन मार्केट है नोएडा में, वहां ये जो पानी है वो बिल्कुल भर चुका है। लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने तमाम वादे किए थे कि इस बार जल भराव की समस्या नहीं आएगी। सोचिए, अगर ये हाल अट्टा मार्केट का है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे या जो आमतौर पर जो गांव के इलाके होंगे, जो अन्य इलाके होंगे, वहां की क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही होगी। अभी मैं कुछ देर पहले नोएडा के सेक्टर 61 में था, वहां मैंने दिखाया था किस तरीके से जो सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से दिखाई है कि पानी जो है पानी बरसात यानी कि मानसून की पानी बरसात ने जो तमाम इंतजाम थे उसके पोल खोल के रख दिए। ये हाल अगर नोएडा के अट्टा मार्केट की है, तो सोचिए जो अन्य जगह होंगी, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, चाहे हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, दादरी की बात करें, अन्य जनपद की यानी बात चाहे करें, हाई राइज सोसाइटी की बाहर की तस्वीरें हों या फिर हाईफाई कॉम्प्लेक्स या मार्केट की तस्वीरें हों, अमूमन ऐसा ही हाल जहां चारों तरफ पानी भरा हुआ है। महेंद्र माही जो नोएडा के अट्टा मार्केट में मौजूद है, काफी फेमस ये मार्केट है, और जिस तरीके से पानी भरा है हमने देखा। रजत, आप कौन से हिस्से में हैं और मौसम अभी क्या है, बारिश रुकी क्या? देखिए, बिल्कुल अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो अभी भी हल्की बूंदाबांदी का दौर है, वो जारी है। देर रात से बारिश हो रही है। बारिश के बाद जो तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी स्थिति काफी खराब है। वहां पर जलभराव हो चुके हैं। जो लोग सुबह सुबह कंपनी के लिए जाते हैं, अपने दफ्तर के लिए जाते हैं, वो पानी के अंदर घुसकर जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हर साल बजट पास करती है कि हमने सीवर की जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया है, लेकिन जो बजट होता ना सिर्फ कागजों में ही नजर आता है। जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद जो वाटर लॉगिंग समस्या है ना, वो ग्रेटर नोएडा में अक्सर देखी जाती है। जो कस्बों की बात की जाए, जो यार हम हल्द्वानी जो कि नोएडा को जोड़ता है, वहां पर कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, क्योंकि बारिश हुई है, बारिश के बाद जलभराव हुआ, उसके बाद जो यातायात है वो काफी प्रभावित होता है। तो उससे कहीं ना कहीं आम जन है वो लोग काफी समस्या में होते, परेशान होते हैं। वही प्राधिकरण को सोचना चाहिए कि बारिश से अगर कुछ समय पहले अगर वाटर लॉगिंग की समस्याओं को लेकर जो सीवर की सफाई की जाए, जो प्रॉब्लम उनको दूर किया जाए, तो निश्चित तौर पर यह समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब बारिश की शुरुआत में स्थिति इतनी खराब हो चुकी ग्रेटर नोएडा की, तो सोचिए कि आने वाले समय में, अभी तो मानसून आया है, अगर आने वाले समय में बारिश की क्या कंडीशन होगी, बारिश के बाद सड़कों की, वो देखने वाला समय होगा। तो फिलहाल जो तमाम ऐसे कस्बे हैं, जो शहरी इलाका है, गुलचक्कर के पास जलभराव हुआ, उसके बाद जो जाम की स्थिति है वो जरूर ग्रेटर नोएडा में नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में जो परेशानी है वो बड़ी है, और लोगों की सोच में भी अब ये सवाल घर कर चुके हैं महेंद्र माही कि अभी तो मानसून ने दस्तक दी है, ये पहली बारिश है जिसने ये हाल दिल्ली एनसीआर का हो गया है। ऐसे में क्या शासन प्रशासन को इस पर गौर करने की जरूरत नहीं? आम लोगों की चिंता क्या उनकी चिंता नहीं? बिल्कुल रचना, देखिए अगर नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्राधिकरण होता है, इसका सबसे ज्यादा बजट होता है, अरबों रुपए यानी कि ये बजट में खर्च कर देते हैं। बोर्ड बैठक उनकी होती है जिसमें करोड़ों का टेंडर जारी होता है, करोड़ रुपए खर्च होते हैं, मगर उसके बाद जब ये तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि तमाम जो अधिकारी है केवल फाइलों में अपने पैसे खर्च करते हैं। और जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या अट्टा जैसे मार्केट में आती, तो आप सोच सकते हैं कि जो नॉर्मल मार्केट होंगे या जो ग्रामीण क्षेत्र का इलाका होगा वहां किस तरीके की समस्या आ रही होगी। सबसे ज्यादा अगर कहीं समस्या आती है तो जो महामाया फ्लाईओवर है, वहां पर जो पानी होता है वो घुटनों से ऊपर तक पहुंच जाता है। और ये पोल खोलती है कि किस तरीके से केवल जो बैठक होती है, फाइलों में साइन होती है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे फोटो डाल दिया जाता है। दरअसल जो नाले होते हैं वो पूरे भरे होते हैं। जब मैं घर से निकल रहा था तो तमाम नालों को मैंने देखा, तमाम नालों में बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ा था, बहुत ज्यादा वो जाम हुए थे। तो
उसका ये कारण बन जाता है कि अट्टा जैसे रिहायशी मार्केट में अगर पानी जल भराव की समस्या आ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, सोसाइटियों में क्या हाल होगा। सीओ का साफ तौर पे कह रहा था कि इस बार जल भराव की समस्या नहीं होगी, मगर तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से महेंद्र भाई, केवल चारों तरफ की एक बार सरकारी तस्वीरें दिखा दें आप। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर मैं दिखाऊंगा, सामने भी आप देखेंगे तो ये एक मॉल है और इसकी तरफ से ये अगर आप देखेंगे ये तस्वीर मैं बिल्कुल पानी में अंदर जा रहा हूँ, तो ये तस्वीर बयां कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गांव में हूँ और ये कोई नहर का इलाका है और नहर के इलाके में जो पानी है वो भरा है, दूर दूर तक केवल आपको पानी नजर आएगा। और ये हाल नोएडा के सबसे महंगे मार्केट यानी कि नोएडा अट्टा मार्केट है। यहाँ कई बड़े बड़े शोरूम है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के शॉप है, मगर उसके बाद जब ये तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं सरकारी जो सिस्टम है उसकी पोल खोलती नजर आ रही है। जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई बजट पे पैसा खर्च करता है तो नोएडा प्राधिकरण बजट पे पैसा खर्च करता है, और वो रुपए बैठकों पे बताया जाता है कि किस तरीके से इस बार वाटर लोगों की समस्या सामने नहीं आएगी। मगर ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से जो मेन मार्केट है वहां पानी की समस्या है। उसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि लगातार अभी तो मानसून की ये पहली बारिश है और क्योंकि रात में बारिश हुई थी सुबह के वक्त जब 7 बजे थे तो उस टाइम हल्के छींटे पड़ रहे थे, मगर आप सोचिए अगर लगातार ऐसी 2-3 दिन तक बारिश आ गई तो क्या समस्या होगा, क्या मंजर होगा। इस बारिश से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो जो ई रिक्शा चालक होते हैं, जो ऑटो चालक होते हैं, जो रिक्शा रेडी पटरी वाले लोग होते हैं। महेंद्र भाई, आप रहिएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग गाड़ियों से अलग चलते हैं, यानी कि जो ई रिक्शा से चलते हैं, ऑटो से चलते हैं या बाकी साधनों से चलते हैं, उनके लिए परेशानी कितनी बड़ी होगी। रजत और महेंद्र मेरे साथ में बने हुए हैं, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो फुल स्क्रीन हमें लगता है दिखानी चाहिए, जहां पर लोग वाटर लॉगिंग की समस्या से परेशान हैं। और अलग अलग जगह की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसमें एयरपोर्ट की भी एक मेन तस्वीर है जहां से पानी निकालने का काम लगातार चल रहा है। और अब थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी होंगी जहां पर टर्मिनल 1 की उस छत की तस्वीरें हम देखेंगे जहां पर बहुत ज्यादा पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो एकदम तेज बारिश हुई है उससे कैसे टर्मिनल की जो छत थी उससे पानी रिसने लगा और वही जो पानी का प्रेशर था वो छत बर्दाश्त नहीं कर पाई और छत का बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा है जो अचानक से जमीन पर आ गिरा और इसी छत की चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। थोड़ी देर पहले आरजू सेठ ने बताया कि 6 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसे देखकर अनुमान आप लगा सकते हैं जो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे उन पर क्या बीती होगी, किस तरीके की दिक्कतें उन्हें पेश आ रही होंगी। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि खौफनाक उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी आंखों के आगे यानी कि अपने सामने से इन तस्वीरों को देखा है। वहां राहत बचाव काम चल रहा है। वो क्रेन भी आपको तस्वीरों में दिख रही होगी जो कि मलबा हटाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जाहिर सी बात है जिस तरीके से कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली NCR का हाल हुआ है उसी में एक बहुत मजबूत तस्वीर और डरावनी तस्वीर थोड़ी देर बाद टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे जिसे देखकर आप समझ पाएंगे। महेंद्र माही IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा जो कि जमीन पर आकर गिर गया और ये काफी बड़ा हिस्सा है और काफी भारी भी है।